स्वागत है आपका वाईटी वायरल शॉर्ट्स की इस विशेष श्रृंखला में। आषाढ़ मास की पौराणिक कथाएं स्कंद पुराण के अनुसार आज जानेंगे। अध्याय 5 में एक ऐसी कथा जहां मृत्यु भी भक्ति के सामने झुक गई। एक बालक की भक्ति ने महाकाल शिव को धरती पर उतरने को विवश कर दिया। यह कथा ऋषि मार्कंडेय की, जिसने आषाढ़ मास में शिवलिंग का पूजन कर अमर तत्व प्राप्त की। आइए इस अद्भुत और चमत्कारी कथा में प्रवेश करें। पुराणों में कहा गया है, जो भक्त आषाढ़ मास में शिव की आराधना करता है वह अपने समस्त पापों से मुक्त होकर शिवलोक का अधिकारी बनता है। ऐसे ही समय में एक महान तपस्वी थे, ऋषि मार्कंडेय। उनकी पत्नी थी मारुदती। दोनों ने वर्षों तक शिव की तपस्या की। आखिरकार शिव प्रसन्न हुए और वरदान दिया। भगवान शिव, मांगो वरदान मार्कंडेय, लेकिन ध्यान रहे एक ही विकल्प चुन सकते हो, एक दीर्घायु पर मूर्ख पुत्र या अल्पायु परंतु परम ज्ञानी संतान। अब ऋषि मार्कंडेय निर्णय लेते हुए कहते हैं, हे प्रभु, मुझे ज्ञानी पुत्र चाहिए, भले ही उसका जीवन छोटा क्यों ना हो। और तभी जन्म हुआ बालक मार्कंडेय का, एक असाधारण आत्मा जिसे 16 वर्ष का जीवन ही प्राप्त था। बालक मार्कंडेय और उसकी भक्ति। बाल्यकाल से ही मार्कंडेय का मन शिव भक्ति में लीन रहता था। उसे ज्ञात था कि उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन उसने भय के बजाय भक्ति का मार्ग चुना। हर दिन वह आषाढ़ मास में शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करता। मार्कंडेय शिवलिंग के समक्ष जल अर्पित करते हुए कहता, हे भोलेनाथ, मुझे मृत्यु से भय नहीं है। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो आप ही मुझे काल से बचाएंगे। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि देवता भी विस्मित थे। वह हर सुबह शिव को पुष्प अर्पित करता, रुद्र पाठ करता और रात्रि तक ध्यान करता। उसके प्रत्येक आंसू में विश्वास था और हर सांस में शिव का नाम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यमराज का आगमन। आखिर वह दिन आ ही गया, मार्कंडेय का 16वां जन्मदिन। दोपहर होते ही आकाश में अंधकार छा गया। गरजने की आवाज आई और प्रकट हुए यमराज काले मेघों के बीच से। यमराज पास लिए कहते हैं, बालक मार्कंडेय, तेरा समय पूर्ण हुआ। मुझे धर्म के अनुसार तुझे यमलोक ले जाना होगा। मार्कंडेय डरता नहीं, शिवलिंग से लिपट जाता है। हे यम, जब मैं शिव की शरण में हूँ तब तक मुझे काल भी छू नहीं सकता। यमराज ने क्रोधित होकर अपना पाश फेंका, परंतु वह पास सीधे शिवलिंग पर पड़ा जिससे मार्कंडेय लिपटा था। और तभी प्रकृति कांप उठी। भगवान शिव का प्रकट होना। धरती थरथराने लगी, भयानक बिजली गिरी और बीच में प्रकट हुए महाकाल स्वयं भगवान शिव। शिव कहते हैं, यम, तूने मेरे भक्त को स्पर्श करने का साहस किया। यह बालक मेरे हृदय से जुड़ा है, इसे काल भी नहीं छू सकता। यमराज विनम्र होकर सिर झुकाते हैं। हे प्रभु, मैंने धर्म निभाया है,
मुझे क्षमा करें। तब शिव भगवान कहते हैं, सुन यमराज, यह बालक अब अमर रहेगा। इसके नाम का स्मरण मात्र से ही लोग पापों से मुक्त होंगे। शिव जी ने मार्कंडे को आशीर्वाद दिया, तू चिरंजीव होगा, और तभी से वह कहलाया अमर भक्त मार्कंडे। स्कंद पुराण में वर्णित है श्लोक, मार्कंडेयो म्रियतम प्राप्तः शिवस्य कृपया प्रभो तस्य नाम स्मरेण पापम न्यस्यति तत्क्षणात्। अर्थात जो व्यक्ति मार्कंडे का नाम श्रद्धा से स्मरण करता है, उसके समस्त पाप उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं। मार्कंडे ऋषि केवल ऋषि नहीं, भक्ति और अमरता के प्रतीक हैं। आषाढ़ मास का संबंध। यह सब घटित हुआ आषाढ़ मास की पूर्णिमा को। एक बालक की सच्ची भक्ति ने शिव को स्वयं प्रकट होने पर मजबूर किया। इसलिए आषाढ़ मास केवल कहानियों का नहीं, यह महीना है भक्ति की परीक्षा, विश्वास का विजय। आषाढ़ मास में भगवान शिव की महिमा। शिव की पूजा से मिलती है मोक्ष की प्राप्ति। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त आषाढ़ मास में केवल एक दिन भी शिवलिंग का पूजन करता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। आषाढ़े शिव पूजने पवित्रो भक्ति नरः। यह महीना है भक्ति की परीक्षा का। आषाढ़ मास वर्षा ऋतु का आरंभ है। वातावरण में आर्द्रता, कठिनाइयाँ और असुविधाएं होती हैं। ऐसे समय में जो व्यक्ति संयम, व्रत और भक्ति करता है, उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। रुद्राभिषेक और जल अर्पण का विशेष फल। इस माह में प्रतिदिन शिवलिंग पर जल या पंचामृत अर्पण करने से काल सर्प दोष, नवग्रह पीड़ा और कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है। शिव मंत्रों का जाप विशेष फलदायी होता है। ओम नमः शिवाय। इन मंत्रों का आषाढ़ में जप करने से साधक को दीर्घायु, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। व्रत और संयम से होते हैं चमत्कार। जो लोग आषाढ़ के सोमवार व्रत रखते हैं, उन्हें भगवान शिव विशेष रूप से आशीर्वाद देते हैं। मार्कंडे ऋषि, उपमन्यु, पार्वती जी, इन सभी ने आषाढ़ मास में शिव आराधना से सिद्धि प्राप्त की थी। आषाढ़ मास केवल व्रत या कथा का समय नहीं है, बल्कि यह शिव तत्व से जुड़ने का उत्तम अवसर है। जो भक्त इस माह में श्रद्धा से शिवलिंग का पूजन करता है, उसे काल, पाप और मोह तीनों से मुक्ति मिलती है। जो इस मास में ओम नमः शिवाय का जाप करता है या शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, उसके जीवन में संकट प्रवेश नहीं कर सकते। आज आपने सुनी मृत्यु को हराने वाली भक्त की कथा। कृपया करके वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय और सब्सक्राइब करें YT वायरल शॉर्ट्स को, क्योंकि कल हम लाएंगे अध्याय 6, राजा उपमन्यु और अमृत दूत का रहस्य। शिव आपको सदा आशीर्वाद दें। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।